बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने 30 एमसीक्यू करवा दिए आप लोग को। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अब 30 के आगे जा रहे हैं हम करने के लिए। ठीक है, कुछ लमसम 30 क्वेश्चन और हैं। अगर इसको तैयारी कर लेते हो तो समझिए कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये सब क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन के लिए। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या लिखा है, डेफलिम्पिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। देखिए डेफलिम्पिक खेल भी एक प्रकार का उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो डेफलिम्पिक खेलों की जो शुरुआत की गई है ये कब की गई है, 1924 में की गई है। तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं नहीं जीत सकता तो मुझे कम से कम प्रयास में बहादुर होने दो, कम से कम मुझे प्रयास करने दो। यह शपथ किस खेलों में ली जाती है। देखिए ये वो गेम होता है जिसमें पहले ही शपथ दिलवाया जाता है कि मुझे जीतने दो, और मैं अगर नहीं जीत सकता तो कम से कम मुझे एक प्रयास करने दो, ताकि मैं अपनी जो बहादुरी है ना उस चीज को दिखा पाऊं। तो ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है विशेष ओलंपिक भारत में। तो ये अपना ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पिरिट इन मोशन किन खेलों के आदर्श वाक्य हैं। किन खेलों के आदर्श वाक्य हैं, ये है पैरालंपिक्स। कौन सा, पैरालंपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफलिम्पिक आदर्श वाक्य स्थित है, ये किस चीज के लिए किया जाता है, ये है जो वाक्य है ये है डी वाला ऑप्शन, मुझे जीतने दो और बहादुर होने दो। तो ये डेफलिम्पिक में चलता है, तो यानी कि 34वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है। तो बंदूक और सीटी का जो प्रयोग है ये डेफलिम्पिक खेलों में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे, पैरालंपिक्स से जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। देखिए पैरालंपिक्स से जो जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया होती है, ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप में डिवाइड कर देना, इसी को हम कहते हैं वर्गीकरण कर देना। क्या कर देना, वर्गीकरण कर देना। तो वर्गीकरण में क्या होता है, कैटेगराइज कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें 37वें क्वेश्चन में, तो विशेष ओलंपिक्स से जुड़ी यूपिंग प्रक्रिया को यानी कि ग्रुपिंग प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या, ये कहा जाता है विभाजन। देखिए विभाजन और वर्गीकरण में क्या होता है, वर्गीकरण में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी बना देना, लेकिन विशेष ओलंपिक खेलों में जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, इसमें समझो कि छाट कर जो जैसा है उसको अलग अलग कर देना। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 37वें का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, निष्पक्षता के इरादे को प्राप्त करने के लिए विशेष ओलंपिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम कौन से, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इस प्रकार का इरादा अगर प्राप्त करना है तो कौन सी चीजें की जानी चाहिए, इसके कौन से नियम है। तो इसके नियम ये है कि भाई इसमें अधिकतम प्रयास नियम होता है। अधिकतम प्रयास नियम एक ऐसा नियम होता है जिसमें प्रयास ये किया जाता है कि ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, पैरालंपिक्स के वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले जो पहला चरण है वो कौन सा है। तो पैरालंपिक्स में सबसे पहले चिकित्सा मूल्यांकन होता है कि भाई कौन सा व्यक्ति कैसा है, किसको किस चीज की जरूरत है, या फिर ये कौन सा व्यक्ति कौन से गेम में खेलने लायक है। तो इसलिए चिकित्सा मूल्यांकन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार निम्न आयु के सभी वर्गों को मुक्त शिक्षा प्रदान करता है, कौन से, 6 से 14। तो 6 से 14 जो वर्ष वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, और ये मानिए कि हर जगह पे इन बच्चों को मुक्त शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा समावेशी स्कूल होगा। समावेशी स्कूल का मतलब समझाता है, याद कीजिए, समावेशी वो होता है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना होता है, खिलाना होता है, हर एक चीज करना होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न क्षमताओं के लिए अलग अलग कक्षाओं का
मुख्याधार स्कूल बिल्कुल गलत है। विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षाओं वाला मुख्याधार स्कूल। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, समान, चाहे उसमें विशेष वाले बच्चे हों या सभी जो बच्चे हों, सबके लिए एक प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए दो कथन है, अभिकथन और कारण है, तो इसको हमें देखना है। समावेशी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक बच्चे को विभिन्न स्थितियों में समावेश की संस्कृति को समझने, स्वीकार करने, लागू करने के लिए सहज परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देखा जाए संस्कृति को समझना, उसको स्वीकार करना और साथ ही साथ उसको लागू करने में एक सहज प्रक्रिया में सक्षम बनाती है। बिल्कुल बी कारण लिखा है कि व्यायाम, शिक्षा तथा खेल किसी भी शिक्षा में समावेशी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि देखा जाए ये दोनों अभिकथन और कारण एक जैसे ही है, तो मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो रहा है। आगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों में शारीरिक स्वास्थ्य सुधार होता है। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनमें शारीरिक जो गतिविधि होती है ये शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, हृदय को मजबूत बनाने के लिए, अगला है अस्थियां मजबूत बनाने के लिए, शरीर पर नियंत्रण नहीं होता। ये गलत है, ये दोनों सही है, क और ख दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, यानी किस चीज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, साबुत जो अनाज होता है उससे ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, आगे, प्रोटीन के स्रोतों में शामिल है, प्रोटीन के स्रोतों में क्या शामिल है, ये मछली, पालक, आलू, खीरा, ये सब में प्रोटीन ज्यादा मतलब मिलता ही नहीं है लमसम के बराबर, लेकिन मछली में ज्यादा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आहार संतुलन तब होता है, यानी कि जो खाना है वो संतुलित कब होता है, उसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होता है, पशुओं से प्राप्त वसा होता है, 4 से 5 लीटर जल होता है। गलत है, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन है, क्या है, ब्रेड और मक्खन। ठीक है, ब्रेड और मक्खन, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतुलित भोजन किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है भाई, यह है बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक है, पोषक की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट। आगे, नीचे दिए गए दो कथन है। अभिकथन क्या कहता है, प्रोटीन कोशिका के निर्माण में जरूरी तत्व होता है। आगे, प्रोटीन ऊर्जा का एक स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बातें तो दोनों सही है कोशिका के लिए, लेकिन यहाँ पे कोशिका की बात नहीं की गई है। तो जब दोनों की बात नहीं की गई है लेकिन बातें तो दोनों सही है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, कि कारण कथन दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। आगे, प्रोटीन एक पोषक तत्व के रूप में क्या कार्य करता है, पहला, शरीर अंगों की वृद्धि एवं नई कोशिका का निर्माण करता है, रक्त में उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन को हमारे शरीर के तंतुओं तक नहीं पहुंचाता है और शरीर के उपापचयन हेतु अत्यधिक आवश्यक होता है, त्वचा को खुरदरा बनाता है। ये भी गलत है, ये तीनों गलत है, पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, मिलान कीजिए, एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, मैचिंग करना है। अब इसमें देखिए इसको करने का एक सिंपल सा है, कोई एक आपको अगर पता है ना तो आप उसको अच्छे से मैच कर पाओगे। ठीक है, जैसे एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, चलो ये नहीं पता है। आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, जो आंतरिक अंग होते हैं उसको सुरक्षा कौन देता है, तो देखिए अधिकतर, जैसे मान लेते, इसको समझाता हूँ, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको चोट लग जाता है, तो जब चोट लगता है तो आप क्या करते हो, जाते हो कहते हो कि वैसलीन लगा दो या फिर नारियल तेल लगा दो, तो जो तेल वाली जो चीजें होती हैं ये वसा से मिलती है, तो यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरे का ए। अब चेक करते दूसरे का ए कहाँ है, इसमें लिखा हुआ है, बाकियों में दूसरे का ए नहीं। अब यानी कि देखा जाए ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। ठीक है, जैसे हड्डी और दांतों के लिए क्या आवश्यक होता है, कैल्शियम आवश्यकता होती है, तो तीसरे का ख हो जाएगा।
और रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? लोहा। ठीक है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैचिंग करना। अगला है, मिलान कीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी कैसे। तो सबसे पहले हम वसा देखते हैं। वसा हमें पता है कि एक तरीके से जो फैटी चीज होता है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो, जो तेल युक्त जो चीजें होती हैं, या फिर प्रोटीन ही उठा लो। प्रोटीन क्या होता है इसको देख लेते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है? प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन क्या है? आंतरिक अंगों को का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर कोशिकाओं के नरम और लचीला बनाता है, या फिर नाजुक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वसा अगर देखा जाए तो नाजुक अंगों की रक्षा करता है, तो तीसरे का ख हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पानी क्या होता है? पानी जो है कोशिकाओं के नरम तथा लचीला बनाता है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पे ख वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैक्रो मिनरल का उदाहरण है। क्या मैक्रो मिनरल का उदाहरण है? फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो है मैक्रो मिनरल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। शरीर को विटामिन खनिज की आवश्यकता होती है, क्योंकि 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 ये जरूरी है। विटामिन और खनिज जो होता है ये जरूरी होता है उपापचयन में। ठीक है, ये जरूरी होता है, तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर के विकास, ऊर्जा, रख रखाव के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है? प्रोटीन, पानी, रंग यौगिक, अल्पाहार। इसको मैच करते हैं। तो जो पानी होता है, पानी किसके लिए जरूरी होता है? मानव शरीर के लिए 60 और 70% आवश्यक होता है। ठीक है, तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरे का सी देखिए इसमें भी है, दूसरे का सी इसमें, यानी कि ए और डी में कोई आंसर होगा। ठीक है, अल्पाहार क्या होता है? अल्पाहार जो होता है, अल्पाहार दांत और रक्त संबंधी रोग। अगर आप अल्पाहार करते हैं तो रक्त और दांत संबंधी रोग आपको होंगे। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन किसके लिए जरूरी होता है? जो प्रोटीन है ये जरूरी होता है त्वचा, नाखून, बाल, इन सब चीज के लिए, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। रूखापन, एनीमिया, डाइटिंग के दौरान, हड्डियों के घनत्व में कमी, और रतौंधी। तो जो रतौंधी होता है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, और इसके अलावा रूखापन किसकी वजह से होता है? तो जो रूखापन है ये होता है पानी की कमी से। ठीक है, रूखापन किसकी कमी से होता है? पानी की कमी से होता है। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 का बी वाला ऑप्शन राइट। आगे, बीएमआई 30 किस श्रेणी में आता है? तो ये मोटापे में आता है, मोटापे 1 में आता है। यहीं से स्टेज शुरू हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे आपको मोटापा बढ़ते जाता है ये मोटापा 2, मोटापा 3 में काउंट होने लगता है। ठीक है, आगे स्वास्थ्य शरीर के वजन को नियंत्रित करने के तरीके। तो ये है नियमित शरीर गतिविधियां। अगर अगर कोई नियमित तौर पर गतिविधि कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो इससे नियंत्रण में चीजें रहेंगी। तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, 61 देख लेते हैं। डाइटिंग यानी कि अल्पाहार के नुकसान क्या होते हैं? अल्पाहार के जो नुकसान होते हैं ये होता है शरीर के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, गलत है। अतिरिक्त भार, ये भी गलत है। वजन में कमी, ये भी गलत है। और अल्पाहार जो होता है एक तरीके से आवश्यक लक्ष्य प्राप्त नहीं करना। नहीं, इसमें अगर देखा जाए जो व्यक्ति अल्पाहार करता है ना, अल्पाहार के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी को अपना वेट कम करना होता है, ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से।
सी वाला ऑप्शन राइट। शरीर के वजन में कमी हो, बिल्कुल अल्पाहार जो करेगा तो वजन में कमी तो होगा ही। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सिर दर्द, उल्टी, पेट दस्त, इसके कौन से लक्षण होते हैं? ये होता है खाद्य असहिष्णुता। अब कहोगे ये क्या है? खाद्य असहिष्णुता का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति को पचता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोगों को दूध नहीं पचता है, दूध नहीं पचेगा तो क्या होगा? या तो पेट खराब होगा या तो उल्टी हो जाएगी। तो ये सब कारण क्या है? अल्पाहार के नहीं है, खाद्य मिथक नहीं है। खाद्य मिथक किसे कहते हैं? कि झूठे मिथक, जैसे जैसे कहते हैं कि मछली और दूध एक साथ नहीं खा सकते, तो ये खाद्य मिथक है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ते हैं 63। खाद्य असहिष्णुता क्या होती है? खाद्य असहिष्णुता क्या होती है? खाद्य असहिष्णुता से उल्टी हो जाती है, अभी हमने पढ़ा। खाद्य मिथक क्या होता है? खाद्य मिथक का मतलब होता है भोजन के दौरान पानी न पिए, भोजन के दौरान पानी न पिए, ये खाद्य मिथक। ठीक है, क्योंकि पानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन में तो पानी मिलता है। हाँ, ज्यादा पानी ना पिए ये बात अलग है, लेकिन कम पानी तो आप पी ही सकते हो, थोड़ा सा पिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अटक गया, कुछ हो गया, तो भाई पानी तो पीना जरूरी है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी और ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 63 जो क्वेश्चंस थे हमने इसको कंप्लीट कर लिया 2 पार्टों में। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, किसी को नोट्स चाहिए कहाँ मिलेंगे? 7011912793, तो यहाँ पे मैसेज करके आपको नोट्स मिल जाए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।